हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहां हम अभी साथ में पढ़ाई कर रहे हैं पाइथन को लेके। और आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा फंक्शंस पे। सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। लेट्स से कि हमारे को जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अपने सेविंग्स या करंट अकाउंट पे। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? इफ द अकाउंट टाइप इज सेविंग्स अकाउंट, कैलकुलेट इंटरेस्ट। इफ अकाउंट टाइप इज इक्वल टू करंट अकाउंट, कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो आपको क्या हो रहा है, दो जगह सेम कोड लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो तो सब सेम ही रहा। ऐसे ही मल्टीपल और भी जगह आपको यूज करना पड़ सकता है। तो जब और कल हो सकता है कल आपका फॉर्मूला इंटरेस्ट का चेंज ही हो जाए, तो आपको सब जगह जाके, जितनी भी जगह आपने इस फॉर्मूला को यूज किया है, सब जगह जाके आपको चेंज भी करना पड़ेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन लिखते कैसे हैं, उसमें कीवर्ड्स क्या यूज होते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। डेफ, रिटर्न एंड ग्लोबल। ठीक है, तो फंक्शंस का पर्पस क्या हुआ? कोड रीयूज। आपने एक ही फंक्शन लिख दिया, बस बाद में आपको जिस जिस जगह उस फंक्शन को यूज करना है, बस आपको फंक्शन को कॉल करना है। इससे दूसरी चीज क्या होती है, आपका कोड जो है बेटर मॉड्यूलर हो जाता है, सेगमेंटेशन अच्छा हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। एक तो चीज है, आपने सब कुछ एक ही लाइन से लिखते गए लिखते गए लिखते गए, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या चीज हो रही है। तो बेटर मॉड्यूलैरिटी के लिए, मॉड्यूल्स बनाना, सेगमेंट्स बनाने के लिए आप फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तब आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखी है, शुड सर्व वन पर्पस ओनली। एक फंक्शन केवल एक ही पर्पस सर्व करना चाहिए। कीप दिस एज एन एक्सपर्ट टिप। ठीक है, जब हम सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जो जब हम एक्चुअल में काफ़ी प्रोग्रामिंग के एग्जांपल्स देखेंगे, तब मैं सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगा। और सॉलिड प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ये बात करता है कि जो भी आप फंक्शन लिखें, ठीक है, इट शुड सर्व ओनली वन पर्पस। अगर आपने लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का केवल काम मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स उसमें नहीं होने चाहिए। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रोग्रामिंग, बट वी विल सी दिस इन प्रैक्टिकल वीडियोस। अब इंटरनली क्या होता है, कुछ कुछ हम वीडियोस में आगे जो देखेंगे उसमें हम इंटरनली होता क्या है जब आपने डेफ लिखा। तो मैंने आपको बताया कि जब आप डेफ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फंक्शन चालू हो गया, फंक्शन लिखना चालू हो गया। बट इंटरनली पाइथन क्या करता है, वो एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसा कि हर चीज़ पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ही होती है, तो एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा। और उस फंक्शन ऑब्जेक्ट को क्या नाम मिल जाएगा, क्या रेफरेंस मिल जाएगा? ABC। ठीक है, तो हम उसकी इंटरनल मेमोरी मैपिंग भी देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स आर लोकल टू फंक्शन। ये स्कोपिंग में जो ग्लोबल कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फंक्शंस जिसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता, वो नन रिटर्न करते हैं। हमने नन कीवर्ड की बात की थी लास्ट वीडियोस में। तो अगर आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट दिया ही नहीं, तो क्या रिटर्न होगा? तो आपके जो प्रोसीजर है वो तो एक्शन हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने प्रिंट स्टेटमेंट जो भी कुछ किया है वो रन हो जाएगा। पर आखिरी में अगर आपने फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न होता है। अब यू नो पाइथन की जो बहुत बड़ी खूबी है वो है, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, जब आप कोई फंक्शन में पैरामीटर पास कराते हैं, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में मैं दो पैरामीटर लगेंगे। लेट्स से ए एंड बी या एक्स एंड वाई, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अब अगर मैं ए को इंटीजर वैल्यू दूंगा और बी को भी इंटीजर वैल्यू दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देगा, 2 × 4 8। पर अगर मैंने उसमें स्ट्रिंग पास कर दी, ओके, और ए में स्ट्रिंग पास कर दी टुगेदर, और बी में इंटीजर पास कर दिया 4, तो क्या होगा? टुगेदर इंटू 4, जो हमने कंकैटिनेशन या फिर रेपिटेशन वाला एग्जाम्पल देखा था पहले, तो वो टुगेदर 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 करके प्रिंट कर देगा। तो क्योंकि पैरामीटर्स का कोई हम टाइप डिफाइन नहीं करते, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, हमने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया। रन टाइम पे क्योंकि डिसाइड हुआ कि एक्चुअल में करना क्या है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज।
सो इन्हीं सब चीज़ों को हम कवर करेंगे, इसके अलावा भी कुछ नए पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो हम पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सो लेट्स मूव बैक टू पाइचार्म। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शंस को लिखते कैसे हैं। डेफ, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जैसे मैंने कहा आपको दो पैरामीटर्स पास कराने हैं, एक्स एंड वाई। ये इसके बाद का डिलिमिटर हो गया। इंडेंटेशन एज स्पेसिफाइड अर्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतने इंडेंटेशन के बाद रिटर्न हम कर रहे हैं x इंटू वाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माई फंक्शन। तो अभी पाइथन जब इस चीज़ को देखेगा तो वो समझ जाएगा, जैसे ही डेफ वर्ड एनकाउंटर करता है कि यहाँ से मेरा एक फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट हुई है, तो पाइथन एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाएगा। उस फंक्शन ऑब्जेक्ट को नाम दे देगा मल्टीप्लाई। उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक्स एंड वाई। अभी हमें नहीं पता कि एक्स में इंटीजर है, नंबर है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, लिस्ट है, क्या है, हमें नहीं पता। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे, उस टाइम पे पाइथन को पता चलेगा कि एक्चुअल में करना क्या है। तो कॉल करने का तरीका क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई लिखें, जो भी आपका फंक्शन का नाम है उसको मल्टीप्लाई, उसको लिखें, एंड देन यू पास ऑन योर पैरामीटर्स। तो जैसा मैंने कहा 2 इंटू 4, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को पास करा देता हूँ। अब ये रिटर्न जो करेगा, जो भी चीज़ ये रिटर्न करेगा, रिजल्ट 8, उसको मैं कहीं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको बोल दिया, मान लीजिए नंबर रिजल्ट। ओके, नंबर रिजल्ट वेरिएबल में इस चीज़ को मैंने, जो भी फंक्शन ने रिटर्न किया उसको मैंने यहाँ कलेक्ट कर लिया। ओके, सो आई राइट दिस प्रिंट नंबर रिजल्ट। ओके, सिमिलर चीज़ आप कर सकते हैं कि स्ट्रिंग रिजल्ट। ओके, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 और 4 मैंने पास कराया टुगेदर। ओके, और इसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। तो जैसे हमने रिपीटिशन एग्जाम्पल देखा था, उस तरीके से ये बिहेव करेगा। सो अभी अगर हम रन करें, सो देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले उसने यहाँ पे गया, नंबर रिजल्ट पे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 4, आंसर जो आया उसको प्रिंट कर दिया 8। यहाँ पे हमने पास किया टुगेदर 4, तो इसने टुगेदर को x में लिया, y के अंदर 4 को लिया। टुगेदर इंटू 4 अगर हम करते हैं तो हमारा टुगेदर 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 रेपिटेशन और कंकैटिनेशन को यूज करते हुए ये रिजल्ट आ जाता है। अब जो दूसरा पॉइंट होता है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीज हमारी क्लियर हो गई। अब आते हैं नन। नन, अगर हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया तो क्या रिटर्न हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी दैट। सो एज यू कैन सी, जब मैंने कुछ रिटर्न किया ही नहीं, ओके, तो मैंने क्या बोला था, बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न हो जाता है। तो इसने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये चीज़ हुई होगी, बट उसके बाद नन रिजल्ट आया नंबर रिजल्ट के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर भी डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिजल्ट के अंदर नन आ गया। तो ऑपरेशन हुआ, पर आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाए। कलेक्ट आपने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू जो नन होती है उसको कलेक्ट किया, एंड दैट इज वाई दिस इज शोन टू यू। ओके, अब आखिरी चीज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो है कोड रीयूजेबिलिटी। एक तो रीयूजेबिलिटी का मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी दिया, बट इसके अलावा थोड़ा सा बेटर एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम कुछ तरीके का स्कोर हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका स्कोर 100 है तो मैं टुगेदर विद अभी आपको एक सर्टिफिकेशन दे रहा है कि यू आर सर्टिफाइड, यू आर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट। अगर आपका 80 to 90 स्कोर है तब मैं आपको दे रहा हूँ यू आर अ गुड स्टूडेंट, और इस तरीके से। तो लेट्स सी कि उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले तो हम आपका स्कोर लेंगे। स्कोर को हम लेंगे, जैसा हमने पहले भी दिखाया था, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इनपुट को लेंगे, एंटर योर स्कोर। ओके, लेट्स राइट दैट, एंटर योर स्कोर। ठीक है, तो हमने आपका स्कोर लेंगे। अब आपका नाम भी ले लेंगे, व्हाट्स योर नेम। नेम इज इक्वल टू, सिंपली स्ट्रिंग में ही रखेंगे, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नेम प्लीज। ओके, एंड सिमिलर वे में आपका सब्जेक्ट, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो वो भी मान लीजिए हमें किस सब्जेक्ट के लिए आपको सर्टिफिकेट देना है। ओके, सो लेट्स से पाइथन। सो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन। अब अगर आपका स्कोर इक्वल इक्वल टू 0 है तो मैं आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ प्रिंट पुअर परफॉर्मेंस। ओके, पुअर परफॉर्मेंस। ओके, अगर आपका स्कोर
ग्रेटर देन या फिर लेट्स से ग्रेटर देन 0 एंड स्कोर लेस देन 80 है, तो मैं आपको कह रहा हूँ प्रिंट लिव, एक्चुअली आई मिस दैट, प्रिंट, अभी भी मैं आपको कोई नहीं दे रहा, आई एम जस्ट सेइंग यू नीड टू वर्क हार्ड, ओके। उसके अलावा सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस सो इट बिकम्स इजियर फॉर मी। here also, अगर आपका स्कोर 80 से ज़्यादा है बट 90 से कम है, और 90 से ज़्यादा है एंड लेट्स से 100 तक है, इक्वल टू भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू फील इज ओके फॉर यू, यू कैन डू दैट, ओके। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो इस टाइम पे मैं अब आपको देना चाहता हूँ सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्टिफिकेट from together with Abhi. This is something I want to do. Okay. So I will write in both of these cases certificate from together with Abhi. But मैं उसके साथ साथ आपको बताना भी चाहता हूँ कि आप कितने अच्छे या बेकार थे. Okay. तो I will just write something like print uh, for two. Okay. The student name in subject. Okay. In subject whatever. For exceptional performance या something like that. तो मैं इस तरीके का कुछ करना चाह रहा हूँ, तो इसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे परसेंटेज यूज़ करेंगे, और इसके बाद आप देंगे नेम क्या है आपका, सब्जेक्ट जो भी है आपका, एंड वॉट एवर योर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ओके, इन दिस केस आई एम गोइंग टू राइट गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बस ठीक थी, गुड परफॉर्मेंस। और इस केस में आई एम गोइंग टू राइट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ कोड आई वांट टू रन। तो इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो आपने सबसे पहले स्कोर दिया, लेट्स से 95, नेम अभिलाष, ओके, सब्जेक्ट प्लीज पाइथन। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो ये वर्क किया, टू अभिलाष इन पाइथन फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम टुगेदर विद अभी। अभी इसी तरीके का बार बार कुछ भी हो सकता है, हम और भी केसेस लिख सकते हैं। सो आपको क्या करना है, अगर मैंने इसमें मान लीजिए कल कुछ चेंज कर दिया, मैंने कहा नो दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम टुगेदर विद अभी, दिस इज सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट टुगेदर विद अभी। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो एक जगह तो चेंज कर दिया, अब मुझे दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैंने 100 जगह यूज़ किया होता, मुझे 100 जगह यूज़ करना पड़ता। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेटर करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया सर्टिफाई। ओके, उस सर्टिफाई में आपने स्टूडेंट का नेम लिया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सब्जेक्ट, ओके, एंड आपने लिखा कि परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए आपने कोई एक पैरामीटर ले लिया। ठीक है, अब ये जो भी चीज़ आपने यहाँ पे लिखी थी, बस आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, आपने कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे आपने इन सबको पैरामीटर्स जिस जिसके अंदर जो भी वैल्यू ली है वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा दी। ओके, सो यहाँ पे भी हम लिख देंगे परफॉर्मेंस। ओके, सो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम, और यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। ओके, सो अब आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन को कॉल करना है, सर्टिफाई, जो भी नेम था, सब्जेक्ट था, एंड व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इट इज, गुड। ओके, इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल। सो यू सी योर कोड इज नाउ बेटर इन द वे बिकॉज कोड मॉड्यूलैरिटी है। यहाँ पे हम रन करके देखते हैं अब 85 के लिए, अभी, and subject Python. Okay, so you see it is working to अभी in Python for good performance। तो अब फायदा क्या क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, एक तो आपका कोड रीयूज हो गया, आपको हर बार कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। अगर कल मान लीजिए मैं कुछ एक नई रिक्वायरमेंट बनती है जहाँ पे मुझे लिखना है एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन 70, ओके, एंड लेस देन 80, तो आपको फिर से कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको बस कॉल करना है, यहाँ पे पैरामीटर जो भी है, लेट्स से डिसेंट, ये पास करना है। ठीक है, तो योर कोड विल स्टिल वर्क फाइन। सेकेंडली, अगर मान लीजिए कल आपने इसमें कुछ और भी ऐड करना है, आपको ये चीज़ चेंज करनी है, कुछ नई चीज़ ऐड करनी है, तो आपको हर जगह जा जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट या फिर सब जगह चेंज नहीं करना होता। आपको क्या लिखना है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, ओके, फ्रॉम, तो आपने केवल एक फंक्शन में जाके चेंज करना पड़ा, सब जगह आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा है।
So the main point is code reusability, code modularity. Okay, that is the main point. And उससे आपको क्या अचीव हो रहा है? बेटर मॉड्यूलैरिटी तो हो ही रही है, उससे आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ रहा है. दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू अटेन. इसी पॉइंट्स को आगे हम बेटर एलैबोरेट करते रहेंगे, आगे नए वीडियोस में नई चीज़ें सीखेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद अदर्स. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर बेटर नोटिफिकेशंस. एंड जिस जैसे भी हम अपलोड करेंगे जो भी वीडियो, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले. तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन. थैंक्स फॉर your